हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन एक्सपायरी के दिन करीबन सिर्फ 60 पॉइंट्स की मूवमेंट बैंक निफ्टी में हुई है। मतलब ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी अगर देखी जाए तो एक ही जगह पे पूरे दिन थी। और ऐसे जब मार्केट्स होते हैं तब वो ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी साइड पे आप ट्रेड करोगे, कॉल साइड पर भी या फिर पुट साइड पर भी, और उसमें भी अगर उस दिन एक्सपायरी होगी तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड पर डीके होता है लगभग। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मार्केट में ये हुआ क्या था, मार्केट इतना बुलिश ट्रेंड में था। और अगर रेगुलरली अगर देखा जाए तो रेगुलरली मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो रही है। हाँ, गैप अप ओपनिंग के बाद में मूवमेंट हमें वैसे भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि गैप अप होने के बाद भी जो निफ्टी रहेगी और बैंक निफ्टी बहुत कम मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो फिर भी एक बुलिश ट्रेंड में रह रही है। और आज अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेड में क्लोज हुए। ये एक अभी क्या ये एक ऐसा इंडिकेशन है कि आगे जाके ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है, या फिर ये सिर्फ आज के दिन का इम्पैक्ट था? अभी मेजरली जो मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्टिव चीज़ें थी वो ये थी कि यूएस में जो डेटा निकल के आया उसमें वापस रिसेशन के फियर्स निकल के आए, और उसके कारण जो डाउ जोन्स था वो करीबन 600 पॉइंट्स नेगेटिव था और 500 पॉइंट्स नैस्डैक नेगेटिव था। तो ये बहुत बड़े बड़े मूवमेंट नेगेटिव साइड पर यूएस मार्केट्स में दिखाई दिए। और यूएस मार्केट्स को फॉलो करते करते एशियन मार्केट्स भी काफ़ी टूटे। एशियन मार्केट्स को फॉलो करते करते हमारे मार्केट्स भी काफ़ी हद तक हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे थे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जितने बाकी के मार्केट में फॉल था तो उतना हमारे यहाँ पे फॉल नहीं दिखाई दिया। और जितना ओपनिंग में जितना फॉल हुआ था उसके बाद में उसने सस्टेन किया है। और निफ्टी में भी हमने जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में लेवल दी थी 25050, तो 25090 तक निफ्टी आई और वहाँ से उसने सपोर्ट लिया। जैसे कि हमने मेंशन किया था कि 25050 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और लगभग उसके करीब आने के बाद वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें निफ्टी में दिखाई दी। बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी नहीं दिखाई दी, लेकिन एचडीएफसी बैंक अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक आज ग्रीन थी, और वो एक मेजर रीज़न था कि एचडीएफसी की बैंक निफ्टी में हमें फॉल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इतनी स्ट्रांग या फिर इतनी बड़ी वेटेज वाली बैंक जब गिरती नहीं है तो वो एक सेंटिमेंटल एक काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का भी या ट्रेडर्स का भी। क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसी बैंक अगर गिर नहीं रही है मतलब कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ खराब नहीं है, और बहुत कुछ उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर नहीं दिखाई दे रहा है। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि आज अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती तो हमें और अच्छी यहाँ से रिकवरी हमें दिखाई दे सकती थी, क्योंकि बैंक निफ्टी में करीबन एक दिन पहले जो क्लोजिंग में जो मूव दिखाई दी थी वो काफ़ी बुलिश ट्रेंड दिखाई दी थी और एक काफ़ी स्ट्रांग मूव थी। लेकिन ये कुछ रीजंस की वजह से, जो एक्सटर्नल फैक्टर थे उसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रही। लेकिन हाँ, अभी आगे जाके कौन से मूव बैंक निफ्टी में आ सकते हैं या फिर निफ्टी में आ सकते हैं और किस किस डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है, तो उन पर हमारा ध्यान रहेगा। अभी निफ्टी अगर देखे जाए तो निफ्टी ने काफ़ी क्रूशियल लेवल पर उसने क्लोज दिया है, जो कि 25,217 है। और मुझे ऐसे लगता है ये अगर ब्रेक होती है, अपवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होती है, तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट रहेगा वो 25,340, ये मुझे लगता है कि ये अचीव हो जाएगा और वहाँ तक निफ्टी जा सकती है, जो कि फर्स्ट लेवल रहेगी मेरी अपर साइड पर। और इसमें अगर निफ्टी डाउनवर्ड साइड पर अगर ओपन होती है और वापस अगर एक अपॉर्चुनिटी देती है कि 25,119 या फिर 25,100 तक अगर ओपन होती है, तो फिर उसमें मैं वापस एक बाय ट्रेड लूँगा और मेरा फिर टारगेट 25,339 तक रहेगा। मतलब 25,119 पर अगर मिलती है तो 119 या फिर 100 के नज़दीक से मैं बाई करूँगा और करीबन 220 पॉइंट्स मतलब 339 तक उसको होल्ड करूँगा। तो इसमें दो सीनियरो रहेंगे। अगर 25,217 के ऊपर अगर निकलती तो उसमें एक बाय ट्रेड बनेगा, और अगर डाउनवर्ड साइड पर 25,100 के नज़दीक अगर मिलती है तो फिर उसमें एक बाय ट्रेड बनेगा। लेकिन ये बीच में जो इसमें जो ये एरिया रहेगा तो उसमें मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि ये शायद दिन भर साइडवेज इस रेंज में रह सकती है। तो अगर ये एक तो ब्रेकआउट देना चाहिए या फिर डाउनवर्ड साइड पर सपोर्ट पर आना चाहिए, तो दोनों डायरेक्शन में बाय ट्रेड ही लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा अभी तक नहीं लगता है कि ये काफ़ी बेरिश हो चुका है या फिर ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अभी तक मुझे ऐसा ही लगता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट्स में हमारे, और उसी की वजह से बड़े बड़े फॉल भी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आज हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दी, और करीबन पूरा दिन बैंक निफ्टी एक ही रेंज पर थी और बहुत ज़्यादा बार मतलब काफ़ी दिनों से हमें दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी में इतनी बड़े इंडेक्स होने के बावजूद कि 50,000 के ऊपर का इंडेक्स होने के बाद उसमें 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए लेवल्स अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और लेवल्स पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा हमें। तो बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बेरिश ट्रेड लेना चाहिए, मुझे भी अभी तक उसमें स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आज उसने फॉल नहीं किया और रेजिस्ट किया, और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक की
जैसी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक बेरिश हो चुका है। और उसी वजह से बैंक निफ्टी में ट्रेड तभी लूंगा जबकि 51,500 ये काफी क्रूशियल लेवल है, और 51,500 अगर ये अपवर्ड साइड पर ब्रेक होती है तो उसमें एक बाय ट्रेड बनेगा, और उसका जो टारगेट रहेगा वो 350 पॉइंट्स का रहेगा, जो कि 51,850 मेरा टारगेट रहेगा। और उसी सेम कंडीशन में अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर बैंक निफ्टी मिलती है जो कि 51,050 या फिर 51,100 की रेंज पर अगर मिलती है, तो वापस मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट 51,500 रहेगा, क्योंकि फिर वापस वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। और जो सेकेंड टारगेट अगर उसको ब्रीच होता है तो 51,850 ये मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। और वापस मैं 51,500 से लेके 51,050 या फिर 51,100 के बीच में क्या करूँगा, तो कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि वापस आज के जैसे अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो एक तो वापस उसको डाउनवर्ड साइड पर आना पड़ेगा, सपोर्ट साइड पर, तभी मेरा ट्रेड बनेगा, या फिर उसको एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी मूवमेंट भी पॉसिबल है और तभी मेरा ट्रेड भी बनेगा। तो ये मेरे लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम के लिए, और ये कल की निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।